today presentation we will cover the next topic of the subject business ethics, that is the social responsibility of the business. So first of all we will discuss what is a social responsibility. So social responsibility is obligation of the decision maker to take action which protect and improve the welfare of the society as a whole along with their own interest. Social responsibility of business has responsibility to customer, workers, shareholders and the community. So हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें, वी विल डिस्कस कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है. पहले तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेसिकली एक डिसीज़न मेकर ये डिसीज़न लेता है कि जो भी वो डिसीज़न ले वो बेनिफिशियल हो पूरी सोसाइटी के लिए, साथ ही साथ उसका अपना इंटरेस्ट भी हो. और सोसाइटी में फॉर एग्जांपल देयर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कस्टमर, दे रिस्पॉन्सिबल टू द वर्कर्स, दे रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर एज वेल एज टू द कम्युनिटी. So social responsibility we can say we have a responsibility towards the society. So need for the social responsibility कि social responsibility एक business के लिए क्यों ज़रूरी है. To impact of its own operation, long life, employee satisfaction, fair pricing, demand and supply, taxation, financial support to social and cultural activities and support to social causes like the poverty, education, healthcare, environment, renewable energy. So basically क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टू मच बेनिफिट्स हैं. जैसे कि सबसे पहले तो हमें ये ऑन हमारा ऑपरेशंस के लिए बेनिफिट होगा, उसके साथ साथ हमारी प्राइसिंग पे ये इफ़ेक्ट करेगा और हम जो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, तो जिसके कारण हमारी जो मेन प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइक पॉवर्टी की, इन्वायरमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे. उसके साथ साथ ही व्हेन वी आर अप्लाइंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ द टैक्स. और हम सोसाइटी के जैसे वी आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड चैरिटी, तो हम सोसाइटी में सोशली जो वीकर सेक्शन लोग हैं उनको अपग्रेड करेंगे. सो ओवरऑल जब हम हर सेक्टर की तरफ ध्यान देंगे, अगर हम कस्टमर की बात करते हैं तो हम उनको प्राइस क्वालिटी गुड्स देंगे. जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तब उसमें हम सोसाइटी में चैरिटी, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ लाइक इस पे ध्यान देंगे. अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम अच्छे अच्छे लॉ बनाएंगे, हम टैक्सेस पे ध्यान देंगे. तो ओवरऑल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बेनिफिट है ईच एंड एवरी सेक्टर को कहीं ना कहीं जाके गुड तरह से इफ़ेक्ट करेगा. देन कंसिडरेशन फॉर द केस ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट आर द कंसिडरेशन. इससे क्या होगा, पब्लिक इमेज क्रिएट होगी, रिसोर्सेज जनरेट होगी, गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, ट्रस्टशिप चेंजेस, कंज्यूमर मूवमेंट, हेल्प टू द गवर्नमेंट, प्रेशर टू द ट्रेड यूनियन, लॉन्ग टाइम सेल्फ इंटरेस्ट, ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ मीडिया, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट. सो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे गवर्नमेंट को, हमारे कस्टमर्स को और एज़ वेल एज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हम फ़ायदा दे रहे हैं. क्योंकि जब आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हो सोसाइटी के टूवर्ड्स, गवर्नमेंट के टूवर्ड, कस्टमर के टूवर्ड्स, उससे होता क्या है ओवरऑल आपकी जो मार्केट इमेज है वो अच्छी बनती है, आपकी रेपुटेशन अच्छी बनती है. और जब आपकी मार्केट इमेज या रेपुटेशन अच्छी बनेगी तो उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट है जो आपके बिज़नेस की तरफ पड़ेगा और आपका बिज़नेस है वो और प्रॉफिट्स अर्न करेगा. Now what are the type of social responsibility? Philanthropic, ethical, legal and economic. Social responsibility toward different groups. अब हमारे किन ग्रुप्स के, किन सेक्टर्स के टूवर्ड्स हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आते हैं ऑनर्स, एम्प्लॉयर्स जिसमें वर्कर्स भी आते हैं, कंज्यूमर वी कैन से कस्टमर्स, हमारी कम्युनिटी वी कैन से सोसाइटी और पब्लिक, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर और गवर्नमेंट. Now what are the responsibility towards owner. हमारी social responsibility owner, who is the owner who run the business, who invest the money, उसके towards हमारी क्या responsibility मिलती है, that we have to profit maximization. हमें जो profit को increase करना है, business opportunities को देखना है, then expansion and diversification करनी है. Expansion means to say हमने अपने business को बढ़ाना है, diversification means to say जब हम अपने बिज़नेस को एक सेक्टर में ना रहकर डिफरेंट सेक्टर्स में लेके जाएं, मींस
आप अपनी प्रोडक्ट को चेंजेस प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट्स को ऐड करें। केयरफुल यूज़ ऑफ कैपिटल, कैपिटल मीन्स टू से मनी, हमने उसको अच्छी तरह से यूज़ करना है। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमने वेस्टेज है उसको लेस करना है। फेयर प्रैक्टिसेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, बिजनेस हमारा एफिशिएंट होना चाहिए। और हमें पीरियडिकल इन्फॉर्मेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू बनानी चाहिए। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ शेयर होल्डर फंड, जो लोग हमारे बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं हमें उनके फंड्स को इफेक्टिवली यूज़ करना है। तो ऑब्वियसली अगर हम इन सारी चीज़ों को करेंगे वी विल क्रिएट द मार्केट इन द गुडविल। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, दैट देयर शुड बी हार्मनी रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। जो पर्सन काम कर रहा है उसको जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर वो बेस्ट कर रहा है तो इन फ्यूचर वो जॉब में रहेगा और उसको प्रमोशन मिलेगी, उसका जो करियर है वो ग्रो होगा। देन डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, तो हमने क्या है लेबर को डिवाइड करना है, हर किसी को उसके टैलेंट के स्किल के अकॉर्डिंग काम देना है। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो सेफ फील कर सकें। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स देने हैं, वीकेंड्स से हम उनको स्कीम्स दे सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, LIC स्कीम्स। फेयर रेमोरेशंस देने हैं, प्रॉपर पर्सनल पॉलिसी, एजुकेशनल ट्रेनिंग उनको प्रॉपर देनी है। देन उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए और ग्रीवेंस प्रोसीजर होना चाहिए, जिसमें हम अपनी ग्रीवेंस प्रोसीजर में बेसिकली इफ़ द एम्प्लॉयज़ हैव एनी कंप्लेंट तो वो उसमें वो कर सकता है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और उसकी जो जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सो दैट दे कैन फील दैट दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट, ऑब्वियसली जो भी पर्सन आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं दे वांट दैट इन फ्यूचर उसके जो ग्रोथ हो उसमें डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हमें टाइम टू टाइम फोकस करते रहना चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कस्टमर, एज यू नो the customers are the king, the customers are the main person, because of that your business is running. So what are the responsibility toward the customer, that we have to provide the fair quality good timely product, price should be good and we have to very honest with the customer। और इसके साथ साथ ही हमें जो कस्टमर्स हैं उनको आफ्टर सेल सर्विस लाइक द सर्विसेज ऑफ द गारंटी एंड वारंटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी कंप्लेंट्स को सुनना चाहिए। एंड वी हैव टू अवॉइड द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वी हैव टू अवॉइड द माल प्रैक्टिस, अनट्रेड प्रैक्टिसेस, एंड वी शुड बी वेरी क्लियर दैट द प्रोडक्ट शुड बी अ सेफ टू द कस्टमर। सो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं, हम इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं दैट द ऑनलाइन साइट्स दैट एज लाइक द अमेजन, फ्लिपकार्ट और मंत्रा, तो इसमें बेसिकली क्या है, दे आर प्रोवाइडिंग द फेयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दे आर प्रोवाइडिंग द product at a very reasonable prices. On the other hand they have options of the return, they listen the complaints, and if you don't like the product, they provide you the option that you can return, and they also refund your money. So we can say it's a very good way to handle your customers. So I think it's a really we can say impressive way towards the social responsibility for the customers. Now the social responsibility to the community, society and the public. So basically वैसे social responsibility to the society क्या होनी चाहिए कि हम पहली बात तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं that should not harm our society. ऑन द अदर हैंड जो आप इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हो, एज़ यू नो इंडस्ट्रीज़ को अलाउड नहीं है रेजिडेंशियल एरिया में लगाने के लिए, तो वो हमें चीज़ नहीं करनी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ों का पहले तो ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ ही जो हम बिज़नेस कर रहे हैं इट शुड बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपका वो जो बिज़नेस है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा तो सोसाइटी में जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब्स मिलेंगी, उनके लिए बेनिफिट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जब उन्हें मिलेगी दे अर्न इनकम, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है वो इंक्रीज़ होगा। उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वी शुड नॉट यूज़ एनी केमिकल, एंड जो केमिकल अगर यूज़ करना भी पड़ रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए वो नेचुरल इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, एज वेल कस्टमर को हार्म नहीं करना चाहिए। सो बेसिक जो वैसे तो हमें ये टारगेट लेके चलना चाहिए दैट आवर प्रोडक्ट शुड बी अ इको फ्रेंडली।
Then the social responsibility towards the investors and the shareholders. So investors are shareholders of the person who invests the money in your business. So shareholder are the person who invests the capital in the shares. So we have the responsibility toward the shareholder first, that we have to pay the dividend on the time, and we have to be return their money after the maturing of their shares. On the other hand, we have a responsibility to return means dividend, स्टेबिलिटी, हमें उनके टाइम टू टाइम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोज़र मीन्स अगर हम बिज़नेस में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो हमें उन्हें प्रॉपर डिस्क्लोज़ करना चाहिए. देन फुल एंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. प्रॉपर कंडक्ट ऑफ शेयर होल्डर मीटिंग्स कंडक्ट होनी चाहिए, सो दैट दे कम्स टू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बिजनेस. पब्लिक इमेज अपनी गुड बनानी चाहिए. मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइजेस नहीं होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दैट इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि बिजनेस में कुछ और चल रहा है एंड वी आर प्रेजेंटिंग wrong picture to the investors and the shareholders. Grievances means that if there is any complication, if there is any obstacles or disputes, we have to handle these all and maintain the solvency and the prestige. Now, what are the responsibility towards the government? I think our first responsibility towards the government as an individual and as a business person, that we have to pay the taxes of the time. We have to be follow the rules and regulation, the code and conduct made by the business, and we should not have to do the business which is not allowed in the laws. So we have to observe the law, as I said, guidelines, payment of taxes, avoid unethical practices, that which is not for the persons who are working in the organization as well as the society. Foreign exchange and advice to the government, help in emergency means to say कि अगर कभी war की condition आ जाती है, so on that time the business should help the government by giving some we can say financial assistance and giving some support. And we have to cooperate with the government, we have to respect the rules and regulation. And so this is overall that what are the responsibility of the business toward the government. Arguments against the social responsibility: violation of profit maximization concept, burden on consumer, lack of social skills and lack of public support. That obviously जो भी हमने डिस्कस किया है, पर उसमें कहीं ना कहीं क्या है, there is a lack of we can say social skills, lack of public support, burden on consumers. क्योंकि if the government is making a rule that we have to pay the taxes on the time, that we have to be follow the rules and regulation, but what happened, we are not follow that rule and regulation. There are so many person who don't pay taxes. There are so many person who do some acts which are not allowed under the law. So we can say this is a lack of the social skills, this is the lack of public support, because as well as the whole public cannot do the same thing, it cannot be beneficial. So I think it's a very necessary to all the person to the pay the tax, but unfortunately in our country the persons are not taking this concept seriously. On the other hand, business person just need their profit, so they sometimes they avoid this concept. On the other hand, if they focus on these concepts, they can be fail to earn maximize profit. Thank you. So this is the overall about the social responsibility towards the different sector of the society, towards the different sector of society on the point of view of the business.